श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों। 25 जनवरी दिन गुरुवार पौष पूर्णिमा के दिन शरीर के इस हिस्से पर काला धागा बांध लें, तुरंत ही हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। मित्रों, लगभग 900 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जबकि 25 जनवरी दिन गुरुवार को पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। इस दिन शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे काला धागा, शिवजी की कृपा से घर में धन के भंडार भर जाएंगे। अकूल धन और नव निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर देवता धन संपत्ति का आपको वरदान प्राप्त करेंगे। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि पाकर एक सफल इंसान बनेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। आज के दिन आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर की इस जगह आज ही बांधे काला धागा, बन जाओगे माला माल। पूर्णिमा के दिन काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड के अभिनेत्रियों और अभिनेताओं को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहाँ तक कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं यह उनके सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काला धागा क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ और शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधने, दोनों में बहुत फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को जब नजर लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल स्वच्छ यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्ता तो स्वयं शक्ति की देवी महाकाली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियों मंदिरों में देखी होगी, जैसे कि प्रभावशाली शालिग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है। और अभी हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति भी शालिग्राम पत्थर की यानी कि काले रंग की ही है, किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति की नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष्य में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो मित्रों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह है कि किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता। तो मित्रों, आज ही आप काले रंग का धागा अवश्य बांधें, जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा आती है, घर में अशुभता लाती है और इसे खत्म हो जाती है। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा के अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं। चिंता के साथ ही घर कलेश भी बढ़ने लगता है। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख चढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मक हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है, हमेशा दुख और निराशा की ओर ले जाती है। मित्रों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश है।
इनसे मिलने वाली ऊर्जाएं हमारे शरीर का संचालन करती हैं। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान पर बुरी नज़र लगती है तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंचती है, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। चलिए जानते हैं काले धागे को पूर्णिमा पर आप किस प्रकार से बांधेंगे। सर्वप्रथम आप एक काला धागा लेकर आपको किसी भी आसपास के शनि मंदिर अथवा हनुमान मंदिर में जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया है उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा आपको डुबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय अपनी समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो भी बड़ी समस्याएं हैं 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान से बतानी है। आपको धन संबंधित समस्या है, जो कार्य में अड़चन आ जाती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई समस्या है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक कलेश कलह, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप समस्याओं हेतु 7 गांठें बांधें। फिर भगवान के चरणों में दीपक जलाकर ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। और अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में अपनी गांठ लगाई है जो धागे को दीप के ऊपर 7 बार आपको घुमा लेना है। फिर घुमाते समय ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करें। फिर आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, चुपचाप अपने घर आकर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर के पूजा स्थान पर रख देना है। अब इस धागे को आपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में बांध देना है। उसके बाजू में बांधें या फिर कोई भी बीमार पड़ा है तो उसके गले में भी निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा और इतना धन आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यदि आप अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो भगवान के शिवलिंग पर आपको यह जो काला धागा है इसे अर्पित कर दें। 1 लोटा जल चढ़ाएं और काले धागे को जल में भिगो लें। उसके बाद आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने व्यापार स्थल पर रख सकते हैं। सभी प्रकार की समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। इसी के साथ में यदि आपको कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़े समस्या से आप जूझ रहे हैं तो एक उपाय और कर सकते हैं। क्या करना है, आपको हनुमान मंदिर चले जाएं या शनि मंदिर चले जाएं, उनके चरणों का सिंदूर या सरसों का तेल थोड़ा सा ले आएं और जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर आप उसे लगा दें। और इसी के साथ में आप क्या करेंगे कि आप शनि मंदिर से भी तेल ला सकते हैं या फिर जो तिल वहाँ पर चढ़ी होती है वह ले आए। अपनी मनोकामना करते हुए बोलते हुए इस तिल को और उस सरसों के तेल के थोड़े सी भाग को क्या करना है, आपको किसी भी पोटली में आप बांध सकते हैं, किसी भी डिब्बी में आप रख सकते हैं। उसकी पोटली बनाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। कहते हैं इससे घर में कभी भी बुरी नज़र नहीं पड़ती है, किसी का भी नज़र दोष नहीं होता है और आपके घर में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती है। हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन के हर कष्ट भी दूर हो जाएंगे। बजरंगबली, शनिदेव और भगवान शिव स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और आपको हर बाधा से दूर रखेंगे। और यदि आपको आज का हमारा उपाय अच्छा लगा हो मित्रों तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यदि एक बार भी आप दिन भर में भगवान शिव का नाम ले लेते हैं तो भगवान शिव आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भगवान शनिदेव के गुरु भगवान शिव ही है, तो भगवान शिव कि यदि आप एक बार भी नाम लेते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। धन्यवाद दर्शकों, जय माँ लक्ष्मी, धन्यवाद।